Hello students, welcome in 12th class physics. Students, in previous video we discussed about the spectral series of hydrogen atom. And students, we observed that in spectral series of hydrogen atom we find five hydrogen atom series. First one was Lehman series, second was Balmer series, third one Paschen series, fourth one Brackett series and last one Pfund series. ठीक है, तो ये सारी सीरीज हमने बात की. आज हम बात करेंगे बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम. एनर्जी लेवल डायग्राम ठीक है भाई, एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो बेटा सिंपली अगर बात करें, अगर आपको पता है लास्ट वीडियो में देखना कि अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कितनी आती है. nth ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है बेटा, -2π² m k² z² e⁴ डिवाइड बाई n² s² बेटा. तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है nth ऑर्बिट बेटा वो z के क्या है भाई, z क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, z क्या है बेटा यहाँ पे एटॉमिक नंबर है. तो बेटा स्केयर ऑफ द z² है भाई, बाकी तो पैरामीटर सभी क्या है कांस्टेंट है. तो अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए तो 1 होगी बेटा, वैसे तो किसी और के लिए अलग अलग है. तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1 आ जाएगी बेटा. तो क्या बन जाती है एनर्जी इज इक्वल टू सारे पैरामीटर वही -2π² m k² e⁴ h² बेटा. ठीक है, और 1/n². ठीक है, बिल्कुल सिंपल है. तो अब हम क्या करेंगे, सभी पैरामीटर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे. पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 3.14. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा 9.1 × 10⁻31. के की वैल्यू कितनी है बेटा 9 × 10⁹, क्योंकि के की वैल्यू वहाँ पे बेटा 1/4πε0 थी ना, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पुट कर देते हैं. अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करें -2π, पाई की वैल्यू कितनी है बेटा 3.14². मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31. ठीक है बेटा, 9 × 10⁹ का होल स्क्वायर. ठीक है, मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 10⁻19⁴. तो ये सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा. ठीक है, मैंने अभी वैल्यू पुट की हैं. डिवाइड बाई क्या भाई s² प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है बेटा 6.62 10⁻34 होल स्क्वायर और n² एज रख लीजिए बेटा. तो व्हेन यू सोल्व इट बाय पुटिंग दिस वैल्यू, तो बेटा जो एनर्जी है इन nth ऑर्बिट की जो एनर्जी आती है दैट इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई n², -13.6 n². ठीक है, ये किस में आई एनर्जी बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई. अदरवाइज तो सिंपल यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अगर सिंपल देखते हैं, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन एटम ना होता तो यहाँ पे z² रहता बेटा, ये बात नोट कर लीजिए. बट यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए. बस जनरल यहाँ पे z² से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये आ जाएगा बेटा -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो फर्स्ट ऑर्बिट की अगर बात करें, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आएगी, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे. तो पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आ जाएगी बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. n की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 2 पुट करेंगे तो -13.6 डिवाइड बाई 4 कितना आ जाएगा बेटा. इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा -13.6 डिवाइड बाई 9. ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे 3 का स्केयर कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं 1 बाई 1. एन की वैल्यू 4 पुट कर लीजिए तो -13.6 डिवाइड बाई 16 आ जाएगा. तो बेटा जब इसको डिवाइड करेंगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इस तरह से आपकी वैल्यू आएंगी बेटा. ठीक है, तो ये एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की. फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. अगर इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन एटम में सेकंड ऑर्बिट में है तो -30.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. थर्ड ऑर्बिट में है तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. फोर्थ ऑर्बिट में है तो -0.285. ठीक है भाई, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन वेरियस ऑर्बिट्स बेटा. अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात करें, अगर हम इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करें तो बेटा हम इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करके दिखाते हैं. मान लीजिए ये आपकी क्या स्टेट है, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेट. ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी है बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है बेटा, ये आपकी लाइन हो गई n इज इक्वल टू 1 के इक्वल. ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है बेटा यहाँ पे लाइक दिस 1. ओके, तो n इज इक्वल टू 1 है. अब ये मान लीजिए ये सेकंड वाली लाइन जो मैं ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे,
जहाँ पे इधर ऐसे एक वर्टिकल में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। ये भाई एनर्जी है इधर, क्या है बेटा ये, दिस इज़ योर एनर्जी। एनर्जी किस में बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और यहाँ पे नंबर है बेटा, ठीक है, ये नंबर है। n=1 की लाइन दिखा दी, ये लाइन दिखा देते हैं बेटा n=2। कौन सी लाइन है बेटा ये, n=2 लाइन। इसकी एनर्जी कितनी है बेटा, -3.4 बेटा, ठीक है। तो दिस इज n=2। अब बात करते हैं n=3 की लाइन। लीजिए बेटा, ये n=3 की लाइन है, n=3 और इसकी एनर्जी कितनी है बेटा, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n=4, ये लीजिए बेटा, ये n=4 लाइन है मान लीजिए, तो इसकी एनर्जी कितनी आएगी बेटा, -0.85। n=5 की लाइन ये लीजिए, तो n=5 आ जाएगी। और n=5 की एनर्जी कितनी है बेटा, -0.54, ठीक है भाई। n=6 लीजिए, ये लाइन क्या आपकी n=6 लाइन है बेटा। अगर n=6 पुट करते हो तो एनर्जी कितनी आएगी बेटा, -0.38। तो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम। ये आपका क्या बेटा, एनर्जी लेवल डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप एनर्जी को दिखाएंगे विद नंबर, क्वांटम नंबर। तो अब देखिए बेटा, सबसे पहले बात कीजिए, अगर आपका सभी इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से किसमें आता है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन आपका अपर ऑर्बिट से n=1 में ड्रॉप करता है, n=1 में, लीजिए सभी अपर ऑर्बिट से n=1 में ड्रॉप किया है, तो बेटा जब ऐसा होगा तो कौन सी सीरीज बनेगी आपकी बेटा, लेमन सीरीज। विच सीरीज बेटा, दिस इज योर लेमन सीरीज। तो ये इस सीरीज का नाम क्या आपका, लेमन सीरीज बनेगी। फर्स्ट सीरीज इज लेमन सीरीज। अब बेटा इलेक्ट्रॉन आपका क्या भाई, अपर स्टेट से अगर सेकंड में n=2 किस में ड्रॉप करता है बेटा, 2 में ड्रॉप करता है, ठीक है भाई। एक्साइटेड स्टेट कुछ भी हो बट ग्राउंड स्टेट इसकी 2 होनी चाहिए। तो ये कौन सी सीरीज बन जाएगी बेटा, आपकी बाल्मर सीरीज। विच सीरीज बेटा, दिस इज योर बाल्मर सीरीज। n=3 में आता है, अगर अपर स्टेट से n=3 में आता है, तो ये कौन सी सीरीज बन जाएगी आपकी बेटा, पास्टन सीरीज। वी सीरीज बेटा, पास्टन सीरीज। n=4 में आता है अगर, तो बेटा कौन सी सीरीज बनेगी, ब्रैकेट सीरीज बनेगी। और n=5 में आता है अगर अपर स्टेट से, तो बेटा पफंड सीरीज बनेगी, ठीक है। तो लेमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और पफंड सीरीज बेटा, इस तरह से आपकी ये सीरीज बनेगी। और यही आपका बेटा हाइड्रोजन लेवल डायग्राम था बेटा, ठीक है। तो दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम बेटा, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट, एनर्जी स्टेट corresponding to n=1 हैज़ द लोवेस्ट एनर्जी इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस स्टेट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो बेटा ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी है बेटा, n=1 और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी है बेटा, ठीक है। ये बात आपने नोट कर लेनी है। ये एक्साइटेड स्टेट हो जाएंगे बेटा, n=2, n=3, n=4, 5, 6, ये आपके क्या आ जाएंगे बेटा, एक्साइटेड स्टेट्स आ जाएंगे आपकी। ये बात आपने नोट कर लेनी है। अब बोहर मॉडल की क्या लिमिटेशंस थी बेटा, बोहर थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशंस है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ बोहर थ्योरी। तो बोहर थ्योरी की बेटा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो लिमिटेशंस आपने लिखनी है, तो लिख लीजिए यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ बोहर थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ बोहर थ्योरी, तो बेटा लिमिटेशंस ऑफ बोहर थ्योरी, तो बेटा दिस थ्योरी इज़ नॉट देखो बेटा, देखा जाए अगर ये थ्योरी कहाँ पे एप्लीकेबल है, इट इज़ एप्लीकेबल, बोहर थ्योरी एप्लीकेबल कहाँ पे बेटा, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली अप टू हाइड्रोजन एटम, ओनली टू हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब जो ये थ्योरी है बेटा हाइड्रोजन एटम तक ही लगती है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन एटम में क्या बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्या ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऐसे एटम जिसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वहीं पे ये एप्लीकेबल है। लेकिन अब मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वाले एटम पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका मतलब बोहर ने सिर्फ ये जो मॉडल है या जो भी थ्योरी है हाइड्रोजन एटम तक ही, या ऐसे एटम जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वहाँ पर भी एप्लीकेबल होगी। बाकी अदर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम पे ये एप्लीकेबल नहीं होगी। फर्स्ट पॉइंट तो ये था इसकी लिमिटेशन का। सेकेंड है भाई, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि जो फाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या बेटा, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब क्या है कि वो जो स्पेसिंग है ना, अभी मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाया, n=1 और n=2 में कितना स्पेस है देखो, और जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो स्पेस कम हो जाता है। अभी एनर्जी लेवल डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि n=1 और n=2 में तो ज़्यादा स्पेस था, लेकिन उसके बाद स्पेस कम होता जा रहा है भाई, ठीक है। तो इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट क्या बेटा,
इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई ओनली सर्कुलर ऑर्बिट शुड बी चूजन, वाई इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर आल्सो पॉसिबल। बेटा ये कहता है कि आपने है ना अभी हाइड्रोजन एटम में कौन सी ऑर्बिट लिया है, सर्कुलर ऑर्बिट ली है, लेकिन बेटा हमारे पास तो इलिप्टिकल ऑर्बिट का भी कंसेप्ट था, इलिप्टिकल ऑर्बिट भी तो हो सकती थी, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट तक ही पॉसिबल है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में फेल हो जाता है बेटा। ठीक है, तो बहुत सारी और भी लिमिटेशंस है बेटा इसकी। जीमन इफेक्ट, स्टार के इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो इसलिए ये मॉडल फेल हो गया था बेटा। ठीक है, तो ये था बेटा आपका लिमिटेशंस ऑफ बोर थ्योरी। अब यहाँ पे हम दो डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं बेटा। एक होता है यहाँ पे बेटा एक्साइटेशन पोटेंशियल और एक होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होती है आपकी? एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है? तो बेटा इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो ये पोटेंशियल का मतलब क्या है? एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एनी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। कहने का मतलब बेटा ग्राउंड स्टेट से यानी जो टू वन स्टेट से जो अपर ऑर्बिट स्टेट्स है, एक्साइटेड स्टेट्स हैं, ठीक है भाई, तो अपर स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए किसी भी मान n इक्वल टू 2 में जा रहा है, 3 में जा रहा है, 4 में जा रहा है, तो बेटा कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को, तो उसे बेटा एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन का मतलब होता है बेटा जो इलेक्ट्रॉन है बेटा एटम के अंदर ही रहेगा बट वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से एनी अपर स्टेट में जब वो जंप करता है तो कितनी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी क्या बेटा उसकी एक्साइटेशन एनर्जी है। ठीक है, अगर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी आपको निकालनी है, जैसे मैं कहता हूँ फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब बेटा ये आपकी ग्राउंड स्टेट है, ये n इक्वल टू आपकी क्या भाई फर्स्ट ग्राउंड, देखो n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या बेटा n इक्वल टू 2। तो बेटा अगर आप क्या करोगे यहाँ पे अगर आपको निकालें तो कितनी एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो E2 माइनस E1 का डिफरेंस निकालोगे आप, E2 माइनस E1 का डिफरेंस निकालिए, यानी कि और एनर्जी कितनी होती है आपको पता ही है, -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1 पुट करके इसमें डिफरेंस निकाल दीजिए, तो कितनी एनर्जी आती है E2 माइनस E1 बताइए बेटा, बिल्कुल सिंपल है, दिस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी कितनी है बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी कितनी है बेटा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। अगर इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 1 से 2 में जाना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आपको भेजना है, तो बेटा कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉन को, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर आपको सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है तो आप क्या करोगे बेटा, ये E3 माइनस E1 निकालोगे, E3 माइनस E1 निकालोगे। ठीक है, दिस इज सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। अब है बेटा लास्ट है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन है ना कंप्लीट एटम को छोड़ के चला जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कंप्लीट एटम को छोड़ के चला जाएगा। तो इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नोक एन इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली आउट ऑफ द एटम। ठीक है भाई, कहने का मतलब बेटा आपका इलेक्ट्रॉन क्या बेटा n इक्वल टू किस में है, 1 में है, ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है भाई, और आपका एक्साइटेड स्टेट मान ली कोई भी हो सकती है, मान लीजिए आपको इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से है कोई भी। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब E इन्फिनिटी में से क्या निकालो बेटा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी का सब्ट्रैक्ट कर दो, तो E इन्फिनिटी की एनर्जी तो 0 है और ये कितने -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना चाहते हो तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है, हाइड्रोजन एटम के इसमें कितनी है बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्साइटेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी बेटा। ठीक है, और एक होता है बेटा एक्साइटेशन पोटेंशियल, वो बेटा बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात होती है, दैट इज सफिशिएंट एनर्जी टू एक्साइट द टारगेट एटम बाय रेजिंग वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इनर टू आउटर ऑर्बिट्स। तो वो तो बता दिया था बेटा मैंने, इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एक्साइटेशन पोटेंशियल बेटा। तो बेटा ये कुछ टॉपिक्स थे या कुछ टर्म थी बेटा जो आपको नोट करनी है। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।